बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करने लगे हैं क्लास 10 का यूनिट नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज नंबर 17.4, जिसके अंदर हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने वेन डायग्राम को जो है वो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, तो उसका जो है मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोग को डाल दूंगी। तो सबसे पहले आप लोग उसका इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि वेन डायग्राम हमें किस तरीके से ड्रॉ करनी है। अगर हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हों या ओवरलैपिंग सेट्स हों या फिर सब सेट्स हों, तो हम उसके लिए किस तरीके से वेन डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर ए और बी जो है वो दो सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, देन ड्रॉ वेन डायग्राम्स। तो हमें वेन डायग्राम्स बनानी है इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी के लिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस, एंड ए माइनस बी यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये हमें फाइंड आउट करना है। और फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है कि अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट के तो हमारे पास सबसेट हैं ए और बी, लेकिन दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो अगर डिसजॉइंट सेट्स के लिए अगर हमें ड्रॉ करनी है वेन डायग्राम, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी के लिए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ए यूनियन बी कहा जा रहा है डिसजॉइंट के लिए, तो जब हम डिसजॉइंट सेट की जब हम भी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब दोनों में कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते हैं। तो इसका मतलब कि ए और बी जो है वो हमारे पास दोनों ही सेपरेटली ड्रॉ होंगे। तो हमारे पास ये इस तरीके से हो जाएगा ए का सेट, और इस तरीके से दोनों सेपरेटली होंगे यानी कि एक दूसरे से कंबाइन नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक जो है वो हमारे पास सर्कल शो कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ ए, और बी जो है वो हमारे पास शो कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ बी। और क्योंकि ए और बी दोनों जो है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हम बनाएंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पर ये बनाने के बाद यहाँ पर हम जो है वो राइट कर देंगे, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यानी कि यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट्स हैं ए और बी, और दोनों डिसजॉइंट हैं, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ही एलिमेंट जो है वो हमारे पास अलग मतलब कि कंबाइन नहीं होंगे, अलग अलग ही सेपरेटली राइट किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि अगर हमारे पास डिसजॉइंट हैं दोनों, तो अभी हमें बताना है कि इसकी जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें कौन सा पार्ट जो है वो कलर्ड होगा। तो अगर हम ए यूनियन बी की बात करें, तो ए और बी का जब भी हम यूनियन लेंगे, तो इसका मतलब कि हमारे पास जब हम यूनियन लेते हैं ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, तो इसका मतलब कि वो तमाम एलिमेंट्स ही हमारे पास इंक्लूड हो जाते हैं। यानी कि ए के भी तमाम एलिमेंट्स, बी के भी तमाम एलिमेंट्स, जो कि हमारे पास वो जो हमारे पास ए और बी का जो एरिया है वो पूरा एरिया हमारे पास कलर्ड हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट जो है वो गिवन नहीं है, तो हमें जनरली फाइंड आउट करना है, बताना है हमें कि अगर हमारे पास जब भी हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ए यूनियन बी में कौन सा एरिया जो है वो कलर्ड होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगी ए यूनियन बी के लिए डायग्राम हो जाएगी। तो ए और बी के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। इसके बाद अगर हमें ड्रॉ करनी है डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी के लिए, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स की बात हो रही है, तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब कि यहाँ पर सेम इसी तरीके से डायग्राम बनेगी, बस जो एरिया कलर्ड होगा वो हमारे पास डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ए का सेट। तो हम ए का सेट ड्रॉ करेंगे, और इस तरीके से एलिमेंट्स अभी हमको पता नहीं है, तो हम जनरली ही बना रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एलिमेंट्स के लिए जगह भी अभी हमने यहाँ पर छोड़ दी है, क्योंकि हमें एलिमेंट्स नहीं पता है कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो ये हमारे पास ए और बी जो है वो हमारे पास सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो हम इस तरीके से बॉक्स बना के यहाँ पर हम राइट कर देंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट्स आ गए ए और बी, जो कि दोनों ही डिसजॉइंट हैं। तो अगर हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होते हैं यानी कि उसमें कुछ भी सिमिलर नहीं होता है, इसका मतलब जब हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इसकी डायग्राम में भी कोई भी पार्ट जो है वो कलर्ड नहीं होगा। तो इसकी डायग्राम इसी तरीके से बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा ए डेल्टा बी। तो इस तरीके से डायग्राम हमारे पास सेम हम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा एक हमारे पास सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट्स ऑफ ए, और दूसरा सर्कल जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट्स ऑफ बी। और बाहर हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, जो कि हमारे पास शो करेगा यूनिवर्सल सेट को।
तो जब हम ए डेल्टा बी यानी कि जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस लेते हैं तो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट हमारे सिमिलर होते हैं वो एलिमेंट्स कैंसिल आउट होके दोनों सेट में जो आंसर बचता है वो हमारा इसका आंसर होता है, जो एलिमेंट्स बचते हैं। तो इसका मतलब जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब कि हमारे दोनों सेट्स में, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है तो कुछ कैंसिल ही नहीं होगा, इसका मतलब दोनों सेट्स में जो भी बचेंगे वो तमाम ही एलिमेंट्स इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब कि दोनों का जो एरिया है वो हो जाएगा कलर्ड। तो इस तरीके से ए और बी का जितना भी एरिया है वो पूरा ही एरिया इसका कलर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास हमें नेक्स्ट जो है वो फाइंड आउट करना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यानी कि ए माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है, और डिसजॉइंट सेट्स के लिए। तो डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पर ए का सेट आ जाएगा हमारे पास, और इस तरीके से हमारे पास जो है वो एक आ जाएगा बी का सेट, और यहाँ पर जो है वो हम इसको इस तरीके से शो कर देंगे और बाहर हम बना देंगे इसका यूनिवर्सल सेट के टू सबसेट्स जो कि बोथ हमारे पास जो डिसजॉइंट है। तो अगर हमारे पास दोनों सेट अगर डिसजॉइंट है यानी कि कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो इसका मतलब जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी कि डिफरेंस अब जब हम निकालेंगे तो ए और में से जब हम बी को माइनस करेंगे तो कोई भी एलिमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा। इसका मतलब कि जो ए के अंदर बच रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि ए वाला जो पार्ट है वो पूरा पार्ट हमारा कलर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है जिसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे पास कहा जा रहा है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, यानी कि अब हमें ओवरलैपिंग सेट्स की कंडीशन दी हुई है और यहाँ पर हमें इन चारों जो कंडीशंस है यानी कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और सिमेट्रिक डिफरेंस और हमारे पास जो डिफरेंस है, ये तमाम ऑपरेशंस हमें इसकी वेन डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है। और ए और बी जो है वो दोनों सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ए यूनियन बी और हमें इन जनरल ड्रॉ करनी है, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमें गिवन नहीं है। तो अगर हम ए यूनियन बी के लिए हमें ओवरलैपिंग सेट्स के लिए डायग्राम बनानी है तो ओवरलैपिंग सेट्स में हमारे पास क्या होता है कि ए और बी जो है वो दोनों कंबाइन करके जो है वो लिखे जाएंगे, यानी कि दोनों ओवरलैप होंगे। तो इस तरीके से ए और बी क्योंकि ओवरलैपिंग है तो यहाँ पर ए बी इस तरीके से ओवरलैप करके ड्रॉ किए जाएंगे, यानी कि ये ए का सेट हो जाएगा, ये बी का सेट हो जाएगा। और ए और बी दोनों जो है वो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा बाहर। ठीक है भाई, अब हम करते हैं यहाँ पर इस कितना पार्ट इसके अंदर कलर्ड होगा अभी हम वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो यूनियन जब फाइंड आउट करने के नतीजे में जो ए और बी के एलिमेंट्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स ही हमारा यूनियन का आंसर होता है। इसका मतलब कि ए में जितने एलिमेंट्स होंगे, बी में जितने एलिमेंट्स होंगे वो तमाम ही एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल होंगे। इसका मतलब कि ए का भी पूरा एरिया जो है वो कलर्ड हो जाएगा और सिमिलरली जो बी का भी पूरा एरिया है वो वाला पार्ट भी जो है वो सारा जो है वो क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी हो जाएगी ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम हो जाएगी। अब हम चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर। तो अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट के लिए अगर हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है फॉर ओवरलैपिंग सेट्स तो हमने सेम इसी तरीके से डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ होगी, बस जितना एरिया कलर्ड होगा वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ए का सेट और इसके बाद बी का जो सेट होगा वो हमारा ओवरलैप करके इस तरीके से ये आ जाएगा बी का सेट। और इस तरीके से हम इसको लॉक कर देते हैं बॉक्स के अंदर। और इसके बाद क्योंकि दोनों जो है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट है तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो हम यूनिवर्सल सेट राइट कर देंगे। अब हमें पता है कि भाई ये ओवरलैपिंग सेट है, तो ओवरलैपिंग सेट में तो इसका मतलब कि जो दोनों के अंदर कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो दोनों के अंदर कॉमन वाला एरिया जो है वो हमारे पास क्या है, जो जहाँ पे जो पार्ट जो है वो दोनों का ओवरलैप हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास इंटरसेक्शन को शो करेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये इसकी वेन डायग्राम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हम किस तरीके से करेंगे भाई, अगर हमारे पास है ए डेल्टा बी, यानी कि डायग्राम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे ओवरलैपिंग के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए का सेट शो करते हैं कि भाई हमारे पास ये हो जाएगा ए का सेट और बी का जो सेट है वो भी हमारे पास इस तरीके से ओवरलैप करके बनेगा।
और क्योंकि दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं तो इसीलिए बाहर जो है वो हम यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे राइट कर देंगे। अब जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस लेते हैं तो सिमेट्रिक डिफरेंस लेने के नतीजे में जो हमारे पास दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके अलावा जो दोनों के अंदर बचेंगे एलिमेंट्स वो हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब कि जो दोनों में सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर हैं, इसका मतलब कि वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाकी के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे ए के अंदर जो एलिमेंट्स बचे हैं, बी के अंदर जो एलिमेंट्स बचे हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ए के एलिमेंट्स जितना हमारे पास ए वाला जो पार्ट है, सिमिलर जो नहीं है वो वाला पार्ट, और सेम इस तरीके से बी में हमारे पास जो पार्ट यहाँ पर होगा वो हमारे पास एरिया हो जाएगा कलर्ड। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। अब हम इसका लास्ट करते हैं जो कि हमारे पास है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी के लिए हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम ए माइनस बी, क्योंकि दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं तो ओवरलैपिंग सेट के लिए हमारे पास सबसे पहले भाई हो जाएगा हमारा ए का सेट, और इस तरीके से ओवरलैप करके हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे हमारा बी का सेट। और दोनों क्योंकि सबसेट हैं हमारे यूनिवर्सल सेट के तो इसीलिए यूनिवर्सल सेट को जो है वो हम इस तरीके से यहाँ पर राइट कर देंगे। अब अगर हम जब ए और बी का डिफरेंस लेते हैं, जब हम ए के सेट में से बी के सेट को माइनस करेंगे तो दोनों में जो सिमिलर होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा ए के सेट में जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो ए के सेट में जो सिमिलर है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जितना एरिया ए के पास बचा है, जितने एलिमेंट्स बचे हैं वो हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो हम ए वाला जो पार्ट है इस एरिया को जो है वो हम कर देंगे कलर्ड। तो ये हमारी हो जाएगी इसकी वेन डायग्राम। तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट के लिए हो गई है वेन डायग्राम। अब इसके बाद जो है वो हमारा लास्ट इसका पार्ट बचा है जिसमें हमारे पास ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो अब हम इसके बाद लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जो कि हमारे पास है ए इज द सबसेट ऑफ बी। यानी कि ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, लेकिन ए जो है वो बी का भी सबसेट है। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले अभी हमें फाइंड आउट करनी है इसके यूनियन के लिए वेन डायग्राम। तो सबसे पहले जब हम ए यूनियन बी के लिए फाइंड आउट करेंगे तो क्योंकि दोनों ए जो है वो बी का सबसेट है तो यहाँ पर बी जो है वो सुपर सेट है। तो बी सुपर सेट है तो इसका मतलब कि बी जो है वो हमारे पास, हम बी को थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे, और इसके अलावा ए जो है वो इसका सबसेट है तो ए जो है वो इस तरीके से अंदर ड्रॉ होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए, और ए बी दोनों जो है वो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। तो ए बी अगर दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। तो जब हम यूनियन निकाल रहे हैं तो यूनियन निकालने के नतीजे में जो हमारे पास ए बी दोनों के एलिमेंट्स हैं वो दोनों के एलिमेंट्स ही हमारा आंसर होता है। तो इसका मतलब कि ए और बी दोनों का जो पूरा एरिया है वो तमाम एरिया जो है वो हमारे पास कलर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरे एरिया को जो है वो कलर्ड कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो जाएगी वेन डायग्राम ए यूनियन बी के लिए। सेम इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो हम फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो डायग्राम इसी तरीके से बनेगी, बस जितना एरिया कलर्ड होगा वो हमारा डिफरेंट होगा। तो B जो है वो हमारा सुपर सेट है और A जो है वो B का सबसेट है। तो B जो है वो हमारा बाहर बनेगा, A क्योंकि इसका सबसेट है तो A जो है वो इसके अंदर ड्रॉ होगा। और क्योंकि दोनों A और B दोनों जो है वो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन लेने के नतीजे में ए और बी दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो हमारा आंसर होता है। तो दोनों में से कॉमन कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो इसका मतलब कि ए वाला जो एरिया है वो पूरा एरिया जो है वो कलर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये ए वाला जो एरिया है वो दोनों के अंदर कॉमन होगा। यानी कि ए के और बी के जो जो एलिमेंट सेम है वो हमारे पास ए में भी होंगे और बी में भी शामिल होंगे। तो इस तरीके से अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा है सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। तो ए डेल्टा बी, अगर हमें इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है तो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाएगा बी का सेट और बी के अंदर आ जाएगा हमारे पास ए का सेट। इसके अलावा ए और बी दोनों जो है वो हमारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट हम बाहर यहाँ पे राइट कर देंगे।
अब जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस लेते हैं तो सिमेट्रिक डिफरेंस लेने के नतीजे में ए और बी दोनों में जो एलिमेंट्स हमारे सिमिलर होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके अलावा जो दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो दोनों के अंदर एलिमेंट्स जो सेम है वो इसका मतलब वो एलिमेंट्स हैं ए के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं और बी में भी हैं। इसका मतलब कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, इतना एरिया जो सिर्फ बी के अंदर मौजूद है, ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो है वो ये वाला एरिया कलर्ड हो जाएगा इस तरीके से। ये जो बी वाला जो ये एरिया है ये हमारे पास कलर्ड हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगी इसकी वेन डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है वो हमें डिफरेंस के लिए ड्रॉ करनी है। तो डिफरेंस हमारे पास है a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा b का सेट और b के अंदर जो है वो आ जाएगा हमारे पास a का सेट। और क्योंकि a b जो है वो दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं ए और बी का, तो ए बी का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो ए में और बी में जो एलिमेंट्स सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ए के अंदर जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। यानी कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब कि कोई भी एरिया इसके अंदर कलर्ड नहीं होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलें स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है और हमारे पास जो सेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं ए बी सी डी ई और ये हमारे पास ए का सेट है, बी का सेट है ए ई आई ओ यू। यानी कि हमें दोनों सेट्स को देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं क्योंकि दोनों के अंदर ए भी सिमिलर है और ई भी सिमिलर है दोनों के अंदर। तो इसका मतलब कि ए और बी जो है वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो हम सबसे पहले जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है वो हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास होती है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो इसके लिए हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा वो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो भाई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी, तो यहाँ पे हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि दोनों हमारे पास हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए का सेट और बी का सेट जो है वो इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, ओवरलैप करके बनेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए का सेट और ये हमारे पास हो जाएगा बी का सेट। यहाँ पे हम वो एलिमेंट्स राइट करेंगे जो दोनों के अंदर सिमिलर है। तो दोनों के अंदर सिमिलर एलिमेंट्स कौन से हैं, ए और ई दोनों में सिमिलर है, तो इसीलिए ए और ई को जो है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। इसके अलावा ए के सेट में ए और ई के अलावा जो एलिमेंट्स बचे हैं उनको हम यहाँ पे राइट करेंगे, यानी कि बी सी और डी। तो बी सी और डी यहाँ पर बचा है तो बी सी और डी को हमने यहाँ पर राइट कर देना है। चलें भाई, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास बी के सेट के अंदर ए और ई के अलावा बाकी जो एलिमेंट बच रहे हैं यानी कि आई ओ यू, इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे और इस तरीके से हम इसको बॉक्स में जो है वो हम इसको लॉक कर देंगे। तो ये ताकि हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे शो कर लेते हैं ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी, जब हम यूनियन निकालेंगे ए और बी का, तो यूनियन निकालने के नतीजे में हमें पता है कि हमारे पास जब हम यूनियन लेते हैं तो ए और बी के दोनों के एलिमेंट जो है वो हमारे पास कंबाइन करके लिखे जाते हैं, इनके तमाम ही एलिमेंट्स हमारा आंसर होता है। तो इसका मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पूरा एरिया जो है वो इसका हो जाएगा कलर्ड, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है वो भी, और इसके अलावा जो और एलिमेंट्स बच रहे हैं वो तमाम एलिमेंट्स हमारा इसका हो जाएगा आंसर। तो ये हमारे पास हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए यूनियन बी। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी के लिए। इसी तरीके से हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी यूनियन ए। बी यूनियन ए यानी कि बी का यूनियन जब हम ए के साथ ले रहे हैं तो पहले हम बनाएंगे हमारा बी का सेट। तो इस तरीके से हमारे पास पहले आ जाएगा बी का सेट आ जाएगा यहाँ पे, और इस तरीके से हम इसके बाद ए का सेट, क्योंकि ओवरलैपिंग है तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ए का सेट।
तो ये हमारे पास आ गया ए का सेट। यहाँ पे हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर ए और ई दोनों के अंदर कॉमन है। इसके अलावा बी के अंदर ए ई के अलावा हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं यानी कि आई ओ यू, ये एरिया कलर्ड हो जाएगा। वो सॉरी, ये एरिया हम यहाँ पे राइट कर देंगे आई ओ और यू। और ए के अंदर हमारे पास ए ई के अलावा जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो हमारे पास बच रहे हैं बी सी और डी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से राइट करने के बाद हम इसको बॉक्स में इस तरीके से लॉक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि अगर हमारे पास जब हम यूनियन लेते हैं बी और ए का, तो दोनों के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो तमाम ही एलिमेंट्स इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब हम इस पूरे एरिया को जो है वो कर देंगे कलर्ड। जो भी दोनों के अंदर एलिमेंट्स हैं वो पूरा तमाम एरिया जो है वो हमारा हो जाएगा कलर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। तो अगर हम देखें दोनों साइड्स को, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो हो जाएगा वेरीफाइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी सिमिलर आ रही हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से ये हमारा जो है वो हो जाएगा वेरीफाइड। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो हमने यहाँ पर करवा लिया है वेरीफाइड। इस तरीके से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। और क्योंकि हमारे पास सेट्स जो है वो हमारे पास दोनों ही ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इसी तरीके से ही ड्रॉ होगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि दोनों सेट्स हमारे ओवरलैपिंग हैं, तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा ए का सेट आ जाएगा, और इस तरीके से बी का सेट जो है वो भी हमारे पास इस तरीके से ओवरलैप करके बनेगा। तो ये हमारे पास ए का सेट हो गया, बी का सेट हो गया। ए बी के अंदर कॉमन आ जाएंगे ए और ई, और ए ई के अलावा ए के सेट के अंदर बच रहे हैं बी सी और डी, और बी के सेट में ए ई के अलावा जो है वो बच रहा है आई ओ यू। और इस तरीके से हम इसको बॉक्स के अंदर जो है वो फिक्स कर देंगे। अब हम जब इंटरसेक्शन लेते हैं ए और बी का, तो दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हमारे कॉमन होते हैं वो हमारा आंसर होता है। तो दोनों के अंदर कॉमन जो है वो ए और ई है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो कलर्ड हो जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके बाद जो है वो हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास राइट हैंड साइड है हमारी बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पर हमारे पास हम बी इंटरसेक्शन ए के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे, तो हम सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि दोनों सेट्स हमारे जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा बी का सेट, और फिर ए का सेट जो है वो भी इसी तरीके से ओवरलैप करके इसके साथ ड्रॉ हो जाएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा बी का सेट, और ये हो जाएगा ए का सेट, और इसको हम बॉक्स के अंदर शो कर देते हैं। और इसके बाद जो है वो अब हम यहाँ पे इसके एलिमेंट्स लिखते हैं। तो बी और ए के अंदर जो सिमिलर हैं वो हमारे पास है ए और ई। ए ई के अलावा बी के सेट के अंदर बच रहा है आई ओ यू, वो यहाँ पे आ जाएगा, और ए के सेट में बच रहे हैं बी सी और डी। तो जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन के नतीजे में जो दोनों के अंदर कॉमन होते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए और ई। इसका मतलब कि ये वाला पार्ट जो है वो हमारा हो जाएगा कलर्ड। तो इस तरीके से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं। तो हमारे पास आंसर जो है वो हम लिख देंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से दोनों जो हमारे पास लॉज हैं वो इस तरीके से वेरीफाइड हो जाएंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इस तरीके से हो जाएगा वेरीफाइड। तो यहाँ पर जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारा रहता है, लेकिन आप कोशिश करें कि पार्ट नंबर 2 जो है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 17.4 का, जिसमें हमसे कहा जा रहा है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज यूजिंग वेन डायग्राम। हमें डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए। तो हमारे पास सेट्स जो है वो कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। ए बी का सेट हमें गिवन है और यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, और ए और बी जो है वो दोनों सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। और अगर हम ए और बी के सेट को नोटिस करें तो ये दोनों सेट जो है वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 5 और 7 जो है वो दोनों के अंदर सिमिलर है।
और इसके बाद हम आ जाते हैं, हमें डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास हमने दोनों जो डिमॉर्गन लॉ के टाइप्स हैं वो यहाँ पर हमने राइट करे हैं, जो कि है हमारे पास कुछ इस तरीके से। टाइप नंबर 1, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा लॉ है वो इस तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो इसको हम वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा टाइप 1 है इसको हम वेरिफिकेशन इसकी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है ए यूनियन बी और इसका जो है होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे ए यूनियन बी के लिए, यानी कि सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका स्टेप नंबर 1 हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी के लिए हम यहाँ पर वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि ए और बी जो है वो हमारे ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ए का सेट और बी का सेट भी जो है वो हम इस तरीके से मिला के ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमें पता है कि ए और बी जो है वो दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, हम यहाँ राइट करेंगे। इसके अलावा ये जो है हमारे पास हो जाएगा ए का सेट और ये वाला जो है वो हमारे पास हो जाएगा बी का सेट। अब हम इसके एलिमेंट्स राइट करते हैं। तो इसके एलिमेंट जो है हमारे पास ए और बी के अंदर जो हमारे पास सिमिलर है वो हमारे पास है 5 और 7। तो जो दोनों में सिमिलर है वो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 5, 7। और ए के सेट के अंदर 5 और 7 के अलावा हमारे पास बच रहा है 1, 3 और 9। तो वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। बी के सेट में 5, 7 के अलावा जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो बच रहे हैं 6 और 8। तो इस तरीके से उसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे। इसके अलावा हमें पता है कि ए बी दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास है 1 till 10। तो 1 से लेकर के 10 तक के एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट्स हमारे पास लेफ्ट आउट हैं, जो बच गए हैं, उनको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो 1 मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब कि 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 3 भी है हमारे पास, लेकिन 4 नहीं है, तो 4 बाहर आ जाएगा। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 सब मौजूद है और 10 नहीं है, तो 10 भी इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो वेन डायग्राम का जो स्ट्रक्चर है, हमें इस क्वेश्चन में इन सेट्स के लिए इसी स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करना है। बस हमारे पास हर स्टेप में यही स्ट्रक्चर बनेगा, सिर्फ जो आपका जो कलर्ड पार्ट है वो बस चेंज होता रहेगा। तो ए यूनियन बी जब हम लेंगे, तो जब हम ए और बी का यूनियन लेते हैं तो यूनियन के नतीजे में जो ए और बी के तमाम एलिमेंट्स होते हैं वही हमारे पास इसका आंसर होता है। तो इसलिए ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं तो इसका पूरा एरिया जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको, इस एरिया को कलर्ड करके शो करेंगे। इस तरीके से अभी हमने निकाल लिया है ए यूनियन बी। तो अब हम जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हम यहाँ पर कर रहे हैं अब स्टेप नंबर 2। तो ए यूनियन बी का अब हम फाइंड आउट करेंगे होल कॉम्प्लीमेंट। तो डायग्राम जो है वो इसी तरीके से ही बनेगी हमारे पास, कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास 2 सेट्स आ जाएंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा, एक ए का सेट हो जाएगा और फिर हमारे पास हो जाएगा बी का सेट। तो ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। एलिमेंट्स भी हम वैसे ही राइट करेंगे जैसे अभी हमने ऊपर राइट किए थे, यानी कि ए बी के अंदर सिमिलर है 5, 7, वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा ए के एलिमेंट जो लेफ्ट आउट हैं वो हमारे पास है 1, 3, 9। बी के एलिमेंट्स है 6 और 8, वो यहाँ आ जाएंगे। और यूनिवर्सल सेट में इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 10 वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से, यानी कि ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से हमें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें यूनिवर्सल सेट में से इस ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ए यूनियन बी का आंसर आया है ये वाला पार्ट जो कलर्ड है। तो इसका मतलब कि ये पार्ट जो कलर्ड है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बाहर वाला जो एरिया है वो पूरा एरिया जो है वो हमारा हो जाएगा कलर्ड। तो क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो हमारा इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बाकी का जो एरिया है वो हमारा पूरा हम उसको कर देंगे, कलर करके शो कर देंगे। तो आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो तो आप अपने कॉपीज़ के ऊपर कलर करेंगे और कोशिश करेंगे कि लाइट कलर्स यूज़ करें। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई राइट हैंड साइड क्या है हमारी। तो राइट हैंड साइड है हमारी
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन फिर बी कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, देन हम फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके स्टेप नंबर 1 के लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करने लगे हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट डायग्राम ऐसे ही बनेगी, बस हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया है वो हमारा थोड़ा सा बस उसका एरिया जो कलर्ड है वो वाला पार्ट हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, और इस तरीके से हम यहाँ पर ए का और बी के दोनों के सेट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और सेम इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हम बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। तो डायग्राम मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ए का सेट हमने शो कर दिया, ये हमने शो कर दिया है हमारा बी का सेट, और यहाँ पर हम राइट कर देते हैं कि ये हमारा ए हो गया है, बी हो गया है, यूनिवर्सल सेट हो गया है। सेम इस तरीके से ये ए बी और ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। और अब हम इसके एलिमेंट्स राइट कर देते हैं। तो भाई एलिमेंट जैसे हमने यहाँ राइट किए थे वैसे ही हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 7। देन ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 9 और बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 6 8। सेम इस तरीके से ए के एलिमेंट्स 1 3 9 और बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे 6 8। और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो लेफ्ट आउट हैं वो हमारे पास हैं 2 4 10। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम दोनों एक साथ ही फाइंड आउट करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से हमें ए को सब्ट्रैक्ट करना है। तो भाई ए वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है वो आपके पास ए का पार्ट है, तो इसका मतलब कि ए का जो पूरा सर्कल है वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो बाकी का जो एरिया है ए को छोड़ के वो पूरा एरिया आपका कलर्ड हो जाएगा, यानी कि जहां पर जो ए का सर्कल है उसके अलावा बाकी का पूरा पार्ट जो है वो आपका कलर्ड पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। सेम इस तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस करेंगे, यानी कि बी का जो पूरा सर्कल है ये आपका पूरा माइनस हो जाएगा, बाकी का जो एरिया है वो एरिया आपका जो है कलर्ड हो जाएगा बी को छोड़ के। तो बी को छोड़ के जो आपका बाकी का एरिया है आप उसको कलर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें फाइनल इसका स्टेप करना है राइट हैंड साइड के लिए, जो कि हमारे पास हो जाएगा, हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमें इसका इंटरसेक्शन यानी कि इन दोनों डायग्राम्स का इंटरसेक्शन हमने लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले अभी हमने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया और इस तरीके से यहाँ पर हम शो करेंगे वही हमारा ए का सेट हो गया है, फिर ये हमारा बी का सेट हो गया है, और इस तरीके से यहाँ पर हम राइट करेंगे यूनिवर्सल सेट। और फिर इसके एलिमेंट्स भी हमारे पास वैसे ही आएंगे कि हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 5 7, फिर ए के एलिमेंट्स बच रहे थे 1 3 9 और बी के एलिमेंट्स बच रहे हैं 6 और 8, और इस तरीके से यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 और 10। तो ये इस तरीके से अभी हमने डायग्राम का स्ट्रक्चर बना लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों पार्ट्स का, तो इसका इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें जो हमारे पास सेम होता है दोनों में वो हमारा आंसर होता है। तो दोनों के अंदर सिमिलर क्या है, दोनों के अंदर अगर हम देखें तो सिमिलर हमारे पास क्या आ रहा है, कौन सा एरिया हमारे पास सिमिलर आ रहा है, तो जो बाहर आउटसाइड वाला जो एरिया है, जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों का तो हमारे पास जो इसका आउटसाइड वाला जो एरिया है वो दोनों के अंदर सिमिलर है। जबकि अगर हम देखते हैं कि हमारे पास 5 7 1 3 9 इसमें है, तो 5 7 1 3 9 जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, और 5 7 तो वैसे भी इसके अंदर शामिल था ही नहीं इस सेट के अंदर। तो इसका मतलब हमारे पास इन दोनों के अंदर सिमिलर क्या है, हमारे पास जो ए और बी के अलावा जो बाहर का एरिया है वो हमारा इसके अंदर सिमिलर है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इसका ए और बी के अलावा जो बाहर का एरिया है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो इस तरीके से हम इस वाले पार्ट को जो है वो कर देंगे कलर्ड। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे राइट हैंड साइड। और हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि भाई हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ रही है और हमारी राइट हैंड साइड भी यही आ रही है, दोनों हमारे पास सिमिलर हैं। तो हम लास्ट में जो है वो हम राइट कर सकते हैं कि भाई हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के, और इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा वेरीफाइड। तो अभी हमारा एक जो डिमॉर्गन लॉ है उसको हमने वेरीफाइड कर लिया। अब हम आ जाते हैं जो हमारा सेकेंड टाइप है, तो इसके अंदर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और होल कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, जो कि हमारे पास है
A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब A इंटरसेक्शन B, सबसे पहले तो हम A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B के लिए हम वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो सेम हमारे पास स्ट्रक्चर जो होगा डायग्राम का वो यही होगा जो अभी हम पीछे फॉलो करते आ रहे हैं, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारा, और इस तरीके से हमारा A का सेट आ जाएगा, देन हमारे पास आ जाएगा B का सेट, और इसके अलावा जो है हम इसको इसके नंबर्स को जो है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ गया। अब हम इसके एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर राइट करते हैं। तो दोनों के अंदर जो सिमिलर थे वो हमारे पास हैं 5, 7। A के एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 9। B के एलिमेंट जो बचे हैं वो हमारे पास बचे हैं 6, 8, और यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स बचे हैं वो हमारे पास हैं 2, 4 और 10। अब हम A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई कि दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स A और B के अंदर सिमिलर होते हैं वो हमारा आंसर होता है। तो सिमिलर दोनों में क्या है, 5 और 7। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा हो जाएगा कलर्ड। तो ये हमारे पास हो गया A इंटरसेक्शन B के लिए हमने डायग्राम ड्रॉ करी। अब इसी का अब हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। सॉरी, पार्ट नंबर 2 नहीं, स्टेप नंबर 2। इसी को आगे लेफ्ट हैंड साइड का हम स्टेप नंबर 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास A इंटरसेक्शन B, और इसका अब हम कर रहे हैं होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका वही सेम रहेगा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा भाई ये आपका A का सेट आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर आपका आ जाएगा। सर्कल्स थोड़े छोटे हो गए, हम इसको अगेन ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि हमारे एलिमेंट जो है वो प्रॉपरली विजिबल हो। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से A और B दोनों के सर्कल्स ड्रॉ करे, और इसके तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ गया है यूनिवर्सल सेट। अब इसके बाद हम इसके एलिमेंट्स राइट करेंगे। तो इसके एलिमेंट्स हमारे पास 5 और 7 आ गया है। यहाँ पर आ जाएगा 1, 3, 9, और B के एलिमेंट्स आ गए 6, 8, और बाहर जो एलिमेंट है वो हमारे पास आ जाएंगे 2, 4 और 10। अब हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है A इंटरसेक्शन B को, यानी कि ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से हमने इस पार्ट को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, और बाकी का पूरा पार्ट जो है वो हमारा कलर्ड हो जाएगा। सिर्फ हमारा जो मिडिल पार्ट है यानी कि 5, 7 उसको छोड़ के बाकी पूरी डायग्राम जो है वो हम इसको क्या कर देंगे, कलर्ड कर देंगे। सिर्फ हमने 5, 7 A के एरिया को कलर्ड नहीं करना है। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए जो है वो हमारे पास कंडीशन है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, और B कॉम्प्लीमेंट भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास सेट जो है वो वही कंटिन्यू हो रहे हैं। तो इसीलिए A कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास वही रहेगा, B कॉम्प्लीमेंट भी यही रहेगा। हम डायरेक्ट जो है वो अब इसका क्या करेंगे, यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो डायग्राम का स्ट्रक्चर वही है आपके पास। ये सबसे पहले आपके पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। इस तरीके से यहाँ पर आप जो है वो A और B दोनों के ओवरलैपिंग सेट्स हम ड्रॉ कर लेंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा A का सेट, ये B का सेट हो गया। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे A और B के जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, यानी कि 5, 7। इस तरीके से यहाँ आ जाएगा 1, 3, 9, यहाँ पर आ जाएगा 6, 8, और बाहर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 2, 4 और 10। अब हमें क्या करना है, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास दोनों के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कंबाइन करके लिखे जाएंगे। तो इसके अंदर हमारे पास मौजूद है भाई, इस वाले सेट के अंदर हमारे पास हमारे पास जो 1, 3, 9 है यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मौजूद है। मतलब अगर हम दोनों के अंदर देखें एलिमेंट्स, तो यहाँ पर इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है 1, 2, 3 सॉरी इस सेट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और 10। जबकि इस सेट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 3, 9, 2, 4 और 10, यानी कि हमारे पास दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 1 भी दोनों के अंदर मौजूद है। इसका मतलब कि 1 वाला एरिया भी कलर्ड होगा, यानी कि जब हम यूनियन लेंगे तो कंबाइन करके लिखते हैं ना हम, तो 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, इसके अलावा 3 भी है। सिर्फ क्या मौजूद नहीं है, हमारे पास दोनों के अंदर 5, 7 मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब जब हम यूनियन लेंगे तो 5, 7 वाला एरिया कलर्ड नहीं होगा, और बाकी का जो एरिया है वो सारा का सारा एरिया कलर्ड हो जाएगा। सिर्फ 5, 7 वाले पार्ट को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है वो तमाम पार्ट जो है वो आप उसको कर देंगे, कलर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि भाई हमारे पास जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ रही है, राइट हैंड साइड भी यही आ रही है, तो इस तरीके से हमारा
वेन डायग्राम के थ्रू जो है वो हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया और इस तरीके से ये हमारे पास हो गया है वेरीफाइड। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन बाकी है इस एक्सरसाइज का, तो अब हम उसके ऊपर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमसे कहा जा रहा है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यूजिंग वेन डायग्राम। हमें एसोसिएटिव लॉज और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को वेरीफाई करना है और सेट्स हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है। ए का सेट हमें दिया हुआ है 1 till 8, बी के सेट में हमारे पास है 4, 6, 7, 8, 9 and 10 और सी के सेट में हमारे पास है 5, 7, 9 और 11। और एसोसिएटिव लॉ में ऑफ यूनियन में हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन दोनों हमें वेरीफाई करने हैं। तो इंटरसेक्शन का लॉ भी हमारे पास है और यूनियन का लॉ हमारे पास है। तो अगर हमारे पास 3 सेट्स गिवन है ए बी सी और तीनों अगर ओवरलैपिंग सेट हैं तो इस तरीके से ये तीनों सेट्स के लिए जो सर्कल्स बनेंगे वो इस तरीके से कंबाइन करके बनेंगे। और अब यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्स की प्लेसमेंट है वो आप देख लीजिए कि सबसे पहले हमारे पास ए बी सी तीनों के अंदर अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो वो एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम तीनों सेट्स को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास तीनों सेट्स के अंदर 7 जो है वो हमारे पास कॉमन है। तो इस तरीके से 7 जो है वो यहाँ पे राइट किया जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो ए और बी के अंदर सिमिलर है। तो हम ए और बी का सेट अगर देखें तो ए और बी के अंदर सिमिलर है 4, दोनों के अंदर सिमिलर है तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। ठीक है, और यही हम जो फॉलो करेंगे ये हम तमाम डायग्राम्स में भी यही फॉलो करेंगे, यानी कि तीनों सेट्स के अंदर 7 सिमिलर है तो 7 लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ए और बी के अंदर सिमिलर है, 4 दोनों में सिमिलर है, 6 दोनों के अंदर सिमिलर है और 8 भी सिमिलर है। तो ए बी के अंदर जो कॉमन है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, आप लोग इस तरीके से राइट कर लेंगे 4, 6 और 8। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ए बी के अंदर जो कॉमन है आपके पास वो है 4, 6 और 8। इस तरीके से यहाँ पे भी आप राइट कर लेंगे 4, 6 और 8 इस जगह पे राइट कर लेंगे जो आपके पास ए बी के अंदर सिमिलर होगा। सेम इस तरीके से यहाँ पर भी हम राइट कर लेंगे 4, 6 और 8 इस वाली जगह पे राइट करेंगे अंदर। और इसके अलावा अब ए और बी के अंदर इन एलिमेंट्स के अलावा जो बच रहे होंगे एलिमेंट्स वो ए बी के सेट के अंदर लिख दिए जाएंगे। तो ए के सेट के अंदर 4, 6, 7, 8 के अलावा जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ए के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बी के अंदर जो एलिमेंट्स बचेंगे वो यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर पहले जो सिमिलर है पहले वो राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जगह है इस जगह पे बी और सी के अंदर जो एलिमेंट्स सिमिलर हैं वो लिखे जाएंगे। तो हम बी और सी का सेट देखते हैं जिसके अंदर एलिमेंट जो सिमिलर है हमारे पास 7 तो ऑलरेडी सिमिलर है ही, इसके अलावा और दोनों के अंदर सिमिलर है 9 दोनों के अंदर सिमिलर है तो 9 को जो है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से 9 यहाँ पे लिख लेंगे, इस तरीके से 9 यहाँ पर आ जाएगा। और इसके अलावा अब यहाँ पे हम वो राइट करेंगे जो ए और सी के अंदर सिमिलर होगा। तो ए का सेट और सी का सेट अगर हम देखें तो दोनों के अंदर सिमिलर जो है वो 5 दोनों के अंदर सिमिलर है तो हम 5 यहाँ पे राइट कर लेंगे। और 5 के अलावा और क्या सिमिलर है, दोनों में 7 कॉमन है तो हम 7 लिख चुके हैं यहाँ पे। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है तो इस तरीके से यहाँ पे खाली 5 लिखा जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लिख देंगे 5। तो यहाँ पर भी इस तरीके से 5 आ जाएगा, सेम इस तरीके से यहाँ भी 5 आ जाएगा और यहाँ भी 5 आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अब हम देखते हैं कि हमारे पास ए के अंदर अब क्या बच रहा है, बी के अंदर क्या बच रहा है और सी के अंदर क्या बच रहा है। तो अब ए के सेट में 5, 6, 4, 8 और 7 के अलावा जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम यहाँ लिख देंगे, यानी कि 1 बच रहा है और 2 बच रहा है और इसके अलावा 3 भी बच रहा है हमारे पास, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 6, 7 और 8 भी आ चुका है। बी के सेट के अंदर 4, 6, 7, 8, 9 ये तमाम एलिमेंट्स आ चुके हैं। 10 बचा है तो 10 हम यहाँ राइट कर देंगे। सेम यही हमने बाकी के भी सेट्स में फॉलो करना है, यानी कि यहाँ बच रहा है 1, 2, 3, यहाँ बच रहा है 10। ए के अंदर बच रहा है 1, 2, 3, बी के अंदर बच रहा है 10। सेम इस तरीके से ए के अंदर 10 बच रहा है और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 1, 2 और 3। इस तरीके से यहाँ पर सी के सेट के अंदर 5, 7 और 9 के अलावा बच रहा है 11, तो 11 जो है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 11 जो है वो इस तरीके से हो जाएगा।
अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी हमने इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, अब हमें यहाँ पर सिर्फ इसके एरिया को कलर्ड करना है, जो हमारा आंसर आएगा उस एरिया को। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब हम यूनियन लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, जब ए बी सी तीनों का यूनियन आएगा, इसका मतलब कि यूनियन का मतलब कि तीनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम का तमाम एरिया जो है वो पूरा पार्ट कलर्ड हो जाएगा, यानी कि ए बी सी तीनों के तमाम एलिमेंट जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूरे पार्ट को हम कलर्ड कर देंगे, जहाँ पे भी हमारे सारे एलिमेंट्स हैं वो तमाम एरिया हमारा कलर्ड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरीके से हमारी दोनों साइड जो है वो इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास वेरीफाइड। और इस तरीके से हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम इंटरसेक्शन के लॉ को देखते हैं। तो इंटरसेक्शन जब हम लेंगे ए बी सी का, तो इंटरसेक्शन का मतलब कि हमें क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन निकालते हैं। तो हमारे पास तीनों के अंदर जो सिमिलर है वो सिर्फ है, तीनों के अंदर सिमिलर है 7, तो सिर्फ यही वाला पार्ट कलर होगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड के अंदर भी जो हमारा जो तीनों के अंदर सिमिलर था वो 7 वाला पार्ट हमारा सिमिलर था, तो सिर्फ यही वाला पार्ट हमारे पास कलर्ड होगा। तो इस तरीके से इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तीनों जो है वो हमारे इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा वेरीफाइड। तो अब यहाँ पे हमारे पास बचा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क, तो आप उसको जो है वो खुद से सॉल्व करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है मैं आपके लिए यहाँ पर राइट कर देती हूँ। और इस तरीके से आप लोग, जिस तरीके से मैंने आप लोग को वेन डायग्राम सिखाई है, इसी तरह से आप लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है वो सॉल्व करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, मैं यहाँ पे दोनों राइट कर देती हूँ। तो हमारे पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो होगा हमारे पास होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरीके से दूसरी साइड के ऊपर आ जाएगा ए यूनियन बी, देन इंटरसेक्शन, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन है, और इसके बाद आ जाएगा ए यूनियन सी। तो ये हमारे पास हो गया यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से जो सेकेंड वाला है वो हमारे पास है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में भी हमें यही सेम करना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा सबसे पहले, और दोनों के मिडिल में क्योंकि यूनियन है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, और इस तरीके से ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। तो ये दोनों लॉज जो है वो आपको इन्हीं सेट्स को यूज करते हुए इसको वेरीफाई करना है। आई एम श्योर अब आपको वेन डायग्राम जो है वो इजीली समझ आ गई होगी कि आपको यूनियन किस तरीके से लेना है, इंटरसेक्शन किस तरीके से लेना है, कौन सा पार्ट आपने कलर्ड करना है। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट्स के अंदर राइट करेंगे, और इंशाल्लाह फिर हम लोग आगे के मजीद वीडियोस में मिलेंगे जिसके अंदर हम और नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।